है। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। यानी कि पहले तो कुरान की गुस्ताखी करने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं, इस एतबार से सारे मुसलमान काफिर और मुर्तद हो गए, क्योंकि कुरान की गुस्ताखी यकीनन बिल यकीन कुफ्र और इर्तिदाद है। और उसके बाद दूसरा फतवा दे रहा है कि जितने भी बेनमाजी हैं वो सब के सब शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान है, दस्तावेज में तो मुसलमान है, अल्लाह के नजदीक ये मुसलमान नहीं है। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफे का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते, करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। अब यहां इसने करोड़ों बोला, करोड़ों में चलो कम से कम जो है मिकदार हम ले लेते हैं 3 करोड़। 3 करोड़ जो मुसलमान हैं वो कुरान पाक के पहले सफे पर ही फेल हो जाएंगे। और फेल होने का मतलब क्या है? इस्लाम के अंदर रहना या इस्लाम से बाहर हो जाना। ये जी सारी की सारी बातें ये देख ले, ये किस अंदाज से तूफानी और शैतानी फतवे जारी कर रहा है। वो आग तो एक दिन थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरान के मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया में मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ हाफिज़े कुरान है। कुरान को कोई आग नहीं लगा सकता, दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कह रहा है कि कुरान की मिलियंस ऑफ कॉपीज मौजूद हैं। ओए काफिरो, बेदरेग होकर जो है ना वो कुरान को आग लगाओ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर कोई कमी पड़ी तो मिर्जा की एकेडमी से जो है ना वो माज़अल्लाह कुरान मंगवा लेना, इसके पास बड़ी कॉपीज मौजूद हैं। और क्या तुम बताना चाह रहे हो काफिरों को? उम्मत बाद मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हां दी ड्यूटियां सन। गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे, तो किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना। यहां देखें ये किस अंदाज की दरीदा दहनी कर रहा है और कितने गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल कर रहा है गौस कुतुब अब्दाल के बारे में और उन बुजुर्गान दीन के बारे में, और उनको माज़अल्लाह बेगैरत के अल्फाज कह रहा है। मिर्जा, तू बाबों का इतना मुखालिफ क्यों है? ओए अगर ये पाको हिंद के बाबे ना होते तो तू ध्रुव राठी के साथ किसी मंदिर में बैठकर गांव मूत्र पी रहा होता और बड़े फख्र से ये शेर कह रहा होता, गांव मूत्र जैसा तो है ही कोई नहीं, रूह अफजा और जामे शीरी तो है ही कोई नहीं। जिस तरह आज आग लगाने के ऊपर कुरान को हमें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तेरा मुफ्ती हर जुम्मे को खड़ा होकर के कुरान और बुखारी डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आग तो ये लगा रहा है। अब यहां देखें माज़अल्लाह क्या कह रहा है, तेरे मुफ्ती ने आग लगाई हुई है, वो हर जुम्मे को जो है ना वो मिंबर पर खड़ा होकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आग लगाता है। और यहां से ये काफिरों को ये ऐलान कर रहा है, ओए काफिरों, मुसलमानों के जो बड़े हैं, मुसलमानों के अंदर जो उनको मजहब सिखाने वाले हैं, उनको दीन सिखाने वाले हैं, उनके जो मुक्तदाओ पेशवा हैं, वो भी हर जुम्मे को कुरान को आग लगाते हैं। तुमने अगर कुरान को आग लगा दी तो कौन सा मसला है? खुल कर लगाओ। जब वो करते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर स्ट्राइक करूं कि खुदा के लिए कुरान को जो आग लगी, इस पे जो आप सीख पाओ रहे हैं, सबसे बड़े तो दुश्मन आप लोग हैं। यहां देखें, कह रहा है कि मुझे ये मौका गनीमत लगा। ओए गनीमत कह रहा है इस मौके को। माज़अल्लाह कुरान को जलाया गया, कुरान को जलाकर मुसलमानों के दिलों को जलाया गया, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, और ये बंदा कह रहा है मुझे ये गनीमत लगा मौका। ओए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और ये मौका गनीमत है या मकामे अफसोस है या मकामे एहतजाज है? ओए खुदा के बंदे, ये क्या बात कर रहे हो? कहते जी मुझे गनीमत लगा कि मैं मुसलमानों के दिमागों पर स्ट्राइक करूं, और ये बिल्कुल स्ट्राइक है। स्ट्राइक कहते हैं हमले को, और ये तेरा वाकई हमला है। मुसलमानों के दिमागों पर नहीं, मुसलमानों के ईमानों पर ये तेरा हमला है। और फिर रिसेंटली जो स्वीडन के अंदर दोबारा से कुरान पाक को माज़अल्लाह नजरे आतिश किया गया, उसको जलाया गया, उस पर इसने फिर बयान दिया, और उसके अंदर भी कितना गुस्ताखाना और कितना बेहुदा इसने जो है ना वो थंबनेल बनवाया, स्वीडन से बड़ा गुस्ताख मुफ्ती। यानी अब पहले तो मुसलमान, अब ये मुफ्तियाने किराम को, उलमाए किराम को गुस्ताख कह रहा है। अगर किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से इसके इस थंबनेल का हुक्म पूछा जाए तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये कितना गुस्ताखाना, कितना कुफ्रिया इसका ये थंबनेल है। अब इसके अंदर ये देखें ये क्या बात कर रहा है, वो सुने। उन सब मुसलमानों से मेरा सवाल है, एक ही सवाल, क्या इस किताब कुरान के साथ आपकी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, जो एक हिंदू को भी अपनी किताब से है, एक क्रिश्चियन को भी अपनी किताब से है, एक यहूदी को भी अपनी किताब से है, एक सिख को भी अपनी किताब से? तो वो तो तमाम रिलीजन के मानने वाले लोगों को अपनी किताबों के साथ जज्बाती मोहब्बत है। उसके पीछे कोई इल्मी दलील नहीं होती सिवाय इसके कि वो ऐसे खानदान में पैदा हुए होते हैं कि जिनका रिलीजन वो होता है। अगर तो ये वाली मोहब्बत है तो इस तरह की मोहब्बत तो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। यानी जितने भी मुसलमान
इस अंदाज की मोहब्बत करते हैं कुरान से, तो उनकी ये मोहब्बत अल्लाह को नहीं चाहिए। तो जब वो मोहब्बत कि जो अल्लाह ताला को मतलूब ही नहीं है, अल्लाह ताला उसको पसंद ही नहीं करता, ऐसी मोहब्बत मुसलमान कर ही नहीं पा रहे जिसको अल्लाह पसंद करता है, तो इसका मतलब है वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो काफिर हैं। अब ये फतवा कितने मुसलमानों पर लग रहा है, उसकी रेशियो क्या है, वो भी मिर्जा की जुबानी सुन लें। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99.99% लोग 99.99% लोग कुरान हकीम के साथ सिर्फ जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, इल्मी मोहब्बत नहीं रखते। हाँ, जो एक पॉइंट रह गया है ना, वो मिर्जा साहब हैं और मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं, बस इन्हीं को वो मोहब्बत है जो अल्लाह को मतलूब है, बाकी किसी मुसलमान को नहीं है। और ये है वो मिर्जा जो इतनी इतनी लंबी जुबान मुसलमानों के लिए निकाल रहा है और इतने इतने गंदे शैतानी और तूफानी फतवे लेकर बैठा हुआ है और कुफर की मशीन चलाई जा रहा है, बेनमाजी को भी काफिर कहे जा रहा है। यह है इसका मुसलमानों के हवाले से रवैया। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और हम आपको दिखाते हैं कि ध्रुव राठी की उस गंदी और घिनौनी हरकत पर मिर्जा जो है उसको उसी तरह स्ट्राइक कर रहा है, और जिस तरह मुसलमानों को यह समझाता होता है ना, गुस्से के साथ और बड़े बर्राए हुए अंदाज में, ये उसी तरह जो है वो इसको भी समझा रहा है। अब वो तरीकाकार देखें। और वो इशू है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये उस हिंदू का नाम ले रहा है ध्रुव राठी का, जिसने माअज़ल्लाह इतनी घिनौनी तस्वीरें लगाई, वीडियोस लगाई। ये उसका किस अंदाज से नाम ले रहा है, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। इसको कितनी दुआएं याद हैं ये आप देख सकते हैं। अब आगे देखें। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ध्रुव राठी हिंदू को जिसने इतनी घिनौनी हरकत की, उसको कह रहा है कि जी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ओए मिर्जा के चाहने वालों, ओए तुम्हें इस पर भी अब दलील चाहिए कि काफिर अल्लाह की नेमत है या नेमत नहीं है, ये जहमत है। और इसमें फर्क नहीं तुम लोगों को पता। तुम लोग बिल्कुल ही इतने जो है ना वो जाहिल और इतने कोरे अनपढ़ हो चुके हो कि तुम्हें इतनी सी बात भी जो है वो मालूम नहीं है कि ये किस अंदाज से माअज़ल्लाह ब्लंडर करता जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि उर्दू जानने वालों के लिए ये बंदा नेमत है। ये पूरा इसका 1 घंटा 27 मिनट का बयान है, जिसमें जहां जहां इसने इस तरह की गुफ्तगू की है हमने उसको जमा किया हुआ है। ये अब दूसरी जगह इसको नेमत करार दे रहा है। और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। अब ये पॉइंट जरूर नोट किया जाए। क्या कहता है कि मैं पर्सनली तौर पर उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, खाली मोहब्बत नहीं, बहुत मोहब्बत करता हूं। अब आगे देखें कितनी दफा मोहब्बत का इजहार करेगा और किस किस अंदाज से करेगा, वो भी समाअत करें। इस हवाले से तो मुझे एक खास अकीदत है उनके साथ। मिशन एक है, बाबों को नंगा करना। यहां पर आप देखें मोहब्बत से भी बढ़कर अल्फाज कह दिए, अकीदत है इनके साथ। अकीदत भाई, अकीदत दिल की अथाह गहराइयों से मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और दोनों के अंदर सिमिलर चीज क्या है कि जी दोनों जो है ना वो बाबों को नंगा करते हैं। यानी कि ध्रुव राठी ने माअज़ल्लाह हजरत आदम सफीउल्लाह अला नबीना सलाम और हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नंगी तस्वीरें और वीडियोस दिखाई, ये इसका नंगा करना है। और मैं यहां पाकिस्तान के अंदर बाबों को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नंगा करता हूं। अब आगे देखें। दूसरा इस हवाले से भी मुझे एक मोहब्बत है कि बाई प्रोफेशन वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वाह, क्या बात कर दी मिर्जा साहब ने, कैसी कुरान और हदीस से बिल्कुल निचोड़ निकाल कर एक दलील दे दी कि काफिर से मैं मोहब्बत रख रहा हूं और उस मोहब्बत की वजह यह है कि वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूं। अब चाहे वो मेरे मां बाप की नंगी तस्वीरें चलाए, चाहे वो मेरे मां बाप की नंगी वीडियोस लगाए, चाहे वो मेरे मां बाप को नंगी गालियां दे, जो कुछ भी कहे, लेकिन चूंकि वो इंजीनियर है मेरी उससे मोहब्बत भी है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है और अकीदत भी है। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स। ध्रुव राठी भाई ने ये हिंदू, ये अंबिया का गुस्ताख काफिर शख्स इसका भाई है। और कुछ अरसा कबल हमने जो वीडियोस अपलोड की थी उनमें हमने आपको बताया था ये कादियानियों से कितनी मोहब्बत रखता है। उसमें भी ये कह रहा था कि कुछ कादियानी भाई मेरे पास आए, और मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे। इसके जी भाई है कौन? कादियानी। हालांकि कुरान क्या कहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, महज मोमिनीन ही आपस में भाई हैं। जो मोमिन नहीं वो भाई नहीं, जो मोमिन है वही भाई है। और मिर्जा क्या बता रहा है कि वो मेरे भाई हैं। तो अब यहां से क्या नतीजा निकला
कि कुरान अपनी जगह सच्चा, मिर्जा साहब अपनी जगह सच्चे। क्यों? कुरान कहते हैं मोमिनीन ही आपस में भाई हैं, मोमिनों के अलावा कोई मुर्तद इनका भाई नहीं हो सकता, कोई काफिर इनका भाई नहीं हो सकता। हां, काफिर आपस में एकजुट हैं कि हुजूर